जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व होली के 8वें दिन पड़ता है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं और घर के सभी लोग इस दिन बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों, बसोड़ा का अर्थ होता है बासी ठंडा भोजन। इस दिन बासी ठंडा भोजन ही खाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन भोजन बनाकर रख लेते हैं और दूसरे दिन अष्टमी को प्रातःकाल शीतला माता को भोग लगाकर ही ठंडा बासी भोजन ही खाते हैं। अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। शीतला माता का व्रत खास तौर से महिलाएं करती हैं, अपने बच्चों की सलामती, आरोग्यता व घर में सुख शांति के लिए। माता शीतला के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का व्रत और पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सभी रोगों का निवारण भी हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन क्या करें। दोस्तों, इस दिन शीतल जल से स्नान करें। हो सके तो महिलाओं को इस दिन उपवास रखना चाहिए, अन्यथा पूजा करके कथा को जरूर सुनना चाहिए। ध्यान रखें कि माता का भोग आप एक रात्रि पहले ही बनाकर रख लें। खाने में आप इस दिन बिना नमक की पूरी, सब्जी, मिठाई, रोटी, मीठे पुए, हलवा, पापड़, कढ़ी, चना दाल, बाजरा, रोटी, राबड़ी, गुजिया, बेसन की पकौड़ी, चूरमा, मीठी भात आदि बना सकते हैं। आप भोजन में कच्चा और पक्का भोजन दोनों ही बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि खाने में इस दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या न करें। दोस्तों, इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस दिन सिर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए और महिलाओं को इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन घर में झाड़ू भी ना लगाएं और छौंका भी नहीं लगाएं। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि शीतला माता की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस दिन एक दिन पहले खाना बनाने के बाद घर की रसोई साफ कर लें और बसोड़ा के दिन रसोई का पूजन भी करें। इस दिन घर की रसोई में हाथ की 5 उंगलियों से घी लगाकर दीवार पर हाथ का छापा लगाया जाता है। फिर उसके बाद गैस चूल्हे की पूजा की जाती है। स्वास्तिक बनाकर रोली और चावल, मौली, पुष्प, घी, गुड़ आदि से पूजन जरूर करें। इससे माता की कृपा से आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और अगर आपके यहाँ इस दिन कुंडारे या कुड़वारे भरे जाते हैं, तो एक दिन पहले कुम्हार के यहाँ से 9 कुंडवारे, 1 कुल्हड़ या 1 मटकी और 1 दीपक ले आएं और रात भर उसे पानी में भिगोकर ठंडा कर लें। दोस्तों, हो सके तो इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग करें, अन्यथा आप स्टील, पीतल या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, अब जान लेते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, शीतला माता की पूजा आप शीतला माता के मंदिर जाकर या घर पर ही मूर्ति या फोटो से भी कर सकते हैं। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर शीतल व ठंडे जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। एक थाली में आप माता का भोग रखें, जो आपने एक दिन पहले पकाया है।
और आपके यहाँ कुंवारे भरे जाते हैं तो एक थाली में कुंवारे भरें। कुंवारों में गुलगुले, बेसन की पकौड़ी, मीठे बाजरे, हलवा, मीठा चावल, शक्कर पारे, भीगा हुआ मोठ बाजरा, चने की दाल, मूंग की दाल आदि भरें और मटकी में राबड़ी या दही भरें और मटकी या कुंवारों में मौली लपेट लें। अब आप एक लोटे में जल भरकर रखें और पानी में बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगा लें। ध्यान रहे कि यह दीपक बिना जलाए यानी ठंडा ही माता शीतला को चढ़ाया जाता है। अब आप विधि पूर्वक शीतला माता की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें जल का छींटा दें। इस दिन माता को हल्दी का टीका करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फल चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन रसीले फल यानी पानी वाला नारियल जरूर अर्पित करें। इसके बाद एक दिन पहले जो आपने भोजन बनाया है वह माता को भोग लगाएं और कुंवारे चढ़ाएं। बड़कुलों की माला अर्पित करें। अब आटे से बना हुआ दीपक भी अर्पित करें। तत्पश्चात शीतला चालीसा या शीतला स्तोत्र का पाठ करें। आप शीतला माता के मंत्र ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात आप शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। अब आप शीतला माता के हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना करें और आखिर में दोबारा जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाने के बाद जो जल बच जाए उसमें से थोड़ा जल आखिर में दोबारा जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद लोटे में जो जल बच जाए उसे अपने घर ले आएं और घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं और थोड़ा सा जल अपने घर के हर हिस्से में छिड़कें। इससे घर की शुद्धि होती है और घर में शुभता भी आती है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए और एक कुंवारे का सामान यहाँ अर्पित करें। और इस दिन शीतला माता, पथवारी माता और गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ हो वहाँ जाकर पूजा करें और वहाँ भी थोड़ा जल चढ़ाएं। पुआ, पकौड़ी, बाजरा और एक कुंवारे का सामान चढ़ाएं। घर आने के बाद आप पानी की मटकी की पूजा करें और बचे हुए कुंवारे का सामान कुम्हारी को या गाय को या ब्राह्मणी को दे दें। दोस्तों, इस दिन घर के दरवाजे पर हाथों के छापे लगाए जाते हैं या कहीं कहीं दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर पूजा की जाती है। दोस्तों, इस तरह से शीतला माता की विधिवत पूजा संपन्न होती है। लेकिन अगर आप इतनी डिटेल में पूजा ना कर सकें तो आप सिंपल शीतला माता की पूजा करके उन्हें ठंडे बासी भोजन का भोग लगाएं। और इसके अलावा इस दिन घर का कोई भी सदस्य गरम गरम भोजन ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर के सभी सदस्य को इस दिन ठंडा बासी भोजन ही खाना चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन नई झाड़ू, नया सूप घर लाना चाहिए और हो सके तो शीतला माता के मंदिर में नई झाड़ू, नया सूप, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी करना चाहिए। इससे शीतला माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।